Hello everyone, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi. तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आज है सैटरडे और आज होने वाला है कुछ खास। शाम को हमारा एक मैराथन होने वाला है, जिस मैराथन को आपने बहुत ही प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है लास्ट वीक, तो हमने सोचा है इस बार क्यों नहीं, बच्चों की नॉलेज बढ़ाना हमारा काम है, क्योंकि हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन, है ना। तो आज फिर से हमारी पूरी की पूरी जीएस टीम आ रही है लाइव ठीक 2 बजे से, जहां पे मैराथन चलेगा, ठीक है, और रात को 11 बजे तक आपका मैराथन चलेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसको देखना, जीएस मैराथन को मिस करना एक बहुत ही बड़ी गलती होगी भाई, ठीक है। तो ये गलती से बचें और जीएस मैराथन को जितना शेयर कर सकते हैं ना उतना करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको लगता है कि वो जीएस में वीक हैं। हालांकि कोई वीक होता नहीं है, ठीक है। वीक हमारी कैपेबिलिटीज वीक होती हैं, ठीक है। हम इनकेपेबल खुद को बना लेते हैं, होते नहीं है इनकेपेबल, खुद को बना लेते हैं। लेकिन उन बच्चों तक ये पहुंचा दें, क्योंकि हमारी पूरी जीएस की टीम ना बहुत ही बेहतरीन है। जो बच्चे लगता है, जिन बच्चों को वो फील करते हैं, जो बच्चे कि हम वीक हैं, उनको स्ट्रांग बनाने में हमारी जीएस टीम का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज ठीक 2 बजे जीएस की मैराथन देखना नहीं भूलना है, और जितना शेयर कर सकते हो ना यार उतना कर दो, ठीक है। चलो आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। आज फिर से हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास है, जैसे कि रोज होती है, जो कि आप लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको लेनी चाहिए, ठीक है। वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपनी लाइफ में, अपने हमारे कॉन्वर्सेशन में, हमारी डेली टू डेली जो हमारी लाइफ की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, कम्युनिकेशन में हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है राइस स्मार्ट हिंदी का ऐप, जो आपको अब डाउनलोड कर लेना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। पहला इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल दीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जब वो होती है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार उसके बहुत फायदे थे, ठीक है। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब मैंने लूज कर दी थी वो जॉब, मुझे बहुत दुख हुआ यार, घर बैठे मतलब ऐसी बस जॉब चली गई, अच्छा खासा कमा रहे थे, हाँ जॉब थी, लेकिन अब फील होता है कि थैंक गॉड वो जॉब गई, तब तो मैं यहां पे आ पाई, है ना। तो इसीलिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है अ फेवरेबल सिचुएशन अंडर द प्रिटेंस ऑफ एन अनलकी वन। शुरू में ऐसा लगता है कि ये अनलकी हो रहा है हमारे साथ, हम वी आर वेरी अनलकी, लेकिन बाद में हमें फील होता है कि ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं फटाफट से, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। जल्दी से आप लोग आंसर में लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। ओके, देखिए आंसर है ए, अपनी हद से ज्यादा जाना किसी के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू हेल्प हर। उसकी मदद करने के लिए उसने बहुत ट्राई हार्ड किया किसी को हेल्प करने के लिए, ठीक है, उसको हेल्प करने के लिए। तो स्पेशली फॉर समवन, आप जब कुछ एक चीज बहुत ही शिद्दत से करते हो, है ना, तो उसको बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है। अपनी कंफर्ट से बाहर निकलकर किसी के लिए कोई चीज करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। गिव अ वाइड बर्थ इडियम का मतलब क्या है आपके हिसाब से, बताइए। आंसर जो है ना वो सेंटेंस से बहुत समझ आ रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। तो बैड कैरेक्टर्स से हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम बैड कैरेक्टर्स, ठीक है। पब्लिकली उनको कंडेम नहीं करना चाहिए, उनको पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, उनके साथ सिंपथाइज नहीं करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए भाई। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, द बॉय टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द प्लीडिंग्स ऑफ ऑल हिज वेल विशर्स। एक ऐसा इंसान जो अपने वेल विशर्स को क्या कर लेता है, ही टर्न्स अ डेफ ईयर। तो इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, देखते हैं आंसर क्या है। डिड नॉट पे एनी अटेंशन, ठीक है, ज्यादा अटेंशन नहीं देना, बहुत ही ब्रीजीली कोई बात उड़ा देना, हवा में उड़ा देना, उसको बोलते हैं
टर्न अ डेफ ईयर, ठीक है। तो वो जो इंसान था उसने अपने वेल विशर्स की बात को ध्यान से नहीं सुना, उसने ब्रीजीली हवा में उड़ा दी, वो बहुत बहुत लाइटली ले ली उनके प्लीडिंग्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं फटाफट से। फिफ्थ, रोहित हैड टू सर्च हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की आउटसाइड। रोहित ने अपनी स्कूटर की जो सब जगह ढूंढी, आंसर बता दिया मैंने लेकिन कोई बात नहीं। हाई एंड लो का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह ढूंढी लेकिन उसको कहां मिली, फाइनली बाहर मिली, आउटसाइड मिली, ठीक है। तो हाई एंड लो का मतलब होता है एवरीवेयर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आते हैं। हमारे इडियम्स तो खत्म हो गए हैं 5, अब आते हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दो। देखो मास्क का मतलब होता है मुखौटा, जो आजकल लोग पहन कर रखते हैं मुखौटा, है ना, जिस मुखौटे पे आप लोग विश्वास कर लेते हैं, ये वो मास्क है, ठीक है। मॉस्क होता है दरगाह, ठीक है। मास्क होता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है। और मैस्कट होता है अ पर्सन हु इज सपोज्ड टू ब्रिंग, to bring good luck, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैस्कट, ठीक है। आगे चले, आंसर हमें पता लग गया है, आंसर है सी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन वर्ड पे। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। ओके, देखते हैं गवर्नमेंट बाय वन पर्सन को क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, जहां पे एक ही इंसान को कंप्लीट फ्रीडम होती है, कंप्लीट पावर होती है। डेमोक्रेसी होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जैसे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी से एक सेंटेंस याद आया यार, अभी इस सेंटेंस पे हम ध्यान देते हैं। उससे पहले आ जाओ, मेरिटोक्रेसी क्या होता है? अ गवर्नमेंट वेयर representatives are chosen on their merit, ठीक है, are chosen on their merit, ठीक है, मेरिट पे उनका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। चलो बताओ, इस सेंटेंस में कोई एरर है? द पीपल लिव इन द सोसाइटी, जल्दी से बताओ, एरर है? देखो इस सेंटेंस में 100% दो एरर है, ठीक है, दो एरर है। पहली बात तो हम बोल रहे हैं द पीपल लिव इन सोसाइटी, तो द पीपल का मतलब है ये लोग, पर्टिकुलर ये लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। तो मतलब बाकी कहां रहते हैं? हवा में। सिर्फ ये लोग समाज में रहते हैं, बाकी सब कहां रहते हैं? हवा में। नहीं ना, तो यहां पे द नहीं आएगा, यहां आएगा पीपल लिव इन सोसाइटी। तो लोग कहां रहते हैं? समाज में रहते हैं। सारे लोग कहां रहते हैं? समाज में रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे द और द नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे बीच बीच में कुछ सेंटेंसेस याद आ जाते हैं तो करा देने चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। 8th वन वर्ड, डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, बताइए क्या आंसर होगा? ओके, देखिए आंसर है डी, एनॉमली, ठीक है, एनॉमली आंसर है। और आपने डेफिनेटली इसका आंसर ठीक लिखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूं, ठीक है। 9th देखते हैं, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि वो अपने आप में ही एक बहुत ही एक इकलौता है, ठीक है। तो ऐसा हम बोलते हैं ना बहुत बार।
ओके, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है यूनिक। देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम है, यूनिटरी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द यूके, ठीक है, इन द यूके, जहां पे इन विच वहां पे ना यूके में एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, जहां पे पावर जो होती है ना, इन विच पावर इज गिवन, पावर इज गिवन टू वन ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को पावर दे दी जाती है, ना कि 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस को और वो फिर अपना प्रैक्टिस करे पावर को। ऐसा नहीं होता, वहां पे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को पावर दे दी जाती है, ठीक है। और यूनिलेटरल क्या होता है, जहां पे सिर्फ एक ही इंसान परफॉर्म करता है या एक ही इंसान को अफेक्ट होता है, परफॉर्म्ड बाय और अफेक्टिंग टू ओनली वन पर्सन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 10th, scatter things among others, scatter things among others, दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, स्कैटर कर देना, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ओके, इसको कहते हैं इंटरस्पेयर, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कहते हैं। इंटरसीड बोलते हैं जब हम इंटरवीन करते हैं on behalf of others, behalf of others, ठीक है। इंटरवीन होता है इंटरफेयर, ठीक है, इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है। और इंटरपोलेट का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज में टू एड समथिंग in the middle of something, or a piece of music, किसी में, या एक्सेट्रा, किसी म्यूजिक में, किसी राइटिंग में, किसी चीज में हम जब बीच में उसमें कोई चीज ऐड करते हैं, किसी टेक्स्ट में, ठीक है, किसी टेक्स्ट में भी हम बीच में ऐड कर देते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम्स आता है, फटाफट से बताइए कल्पेबल का आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? कल्पेबल का मतलब होता है गिल्टी, ठीक है, ब्लेम वर्दी जो यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, अ पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम, ठीक है, पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा इनोसेंट, ठीक है, जिसने क्राइम नहीं किया, इनोसेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम फटाफट से, एबेट। एबेट का मतलब क्या होता है? एबेट का मीनिंग बताइए। देखो, एबेट का मतलब होता है वन हु असिस्ट, जो क्राइम करता है ना उसको असिस्ट करने के लिए, जो कुछ गलत करता है उसको असिस्ट करता है या इंकरेज करता है उसको करने के लिए। वन हु असिस्ट और encourage someone to do wrong things, ठीक है। किसी को किसी को असिस्ट करना, किसी को एनकरेज करना कि हाँ भाई ये काम करो, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम दूसरे को हर्ट कर रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम किसी का मर्डर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। एड देना, किसी को हेल्प करना, असिस्टेंस देना, ठीक है। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, उसको ना करने देना, ठीक है, उसको गलत काम ना करने देना, जो एक सच्चा दोस्त करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13th एंटोनिम, लेथल। लेथल का मतलब होता है डेडली, सफिशिएंट टू डाई, ठीक है, फेटल, ठीक है, फेटल भी इसका मीनिंग होता है लेथल का, फेटल,
ठीक है, तो इसका एंटोनिम होगा नॉन फेटल, नॉन फेटल। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम 14th, बैनिश, बैनिश करना, बैनिश, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, रोक देना किसी को। ठीक है, किसी को स्टॉप कर देना, किसी को वापस भेज देना, टू सेंड समवन, किसी को एज ए पनिशेबल ऑफेंस के तौर पर किसी और कंट्री से वापस भेज देना। ठीक है, टू सेंड समवन, to send someone back from a country as a punishment। ठीक है, एज अ पनिशमेंट। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अलाउ कर देना, किसी को अपनी कंट्री में आने के लिए अलाउ कर देना। ठीक है, राइट। इसका एक और मतलब होता है डिपोर्ट, डिपोर्ट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम। लास्ट एंटोनिम है टेरिबल, टेरिबल, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा, डिलाइटफुल। ठीक है, डिलाइटफुल उसका एंटोनिम होगा। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 इडियम्स करे, 5 वन वर्ड करे और 5 एंटोनिम्स करे। ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये मत भूलना कि आपको ये सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है, अपनी अटेंडेंस भी मार्क करनी है। कहां पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 2 बजे से हमारी होने वाली है जीएस की मैराथन, जो आपको अटेंड करनी है और शेयर भी करनी है अपने दोस्तों के साथ, लाइक तो करनी ही है। देखो, हमारा जो मकसद है ना वो बहुत क्लियर है कि आपको आपका सिलेक्शन दिलाना है, लेकिन आपका मकसद भी क्लियर होना चाहिए, आप भटकने नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक वर्ड पढ़ा, मास्क, है ना, मुखौटा, मुखौटा पहने बहुत लोग घूम रहे हैं जो आपको अपने जो आपका लक्ष्य है ना उससे भटका देंगे, लेकिन हम आपको वहां तक छोड़ के आएंगे। ठीक है, हम आपको आपका सपना पूरा करवाएंगे। इसीलिए हमसे जुड़ के रहिए, हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब हम मिलेंगे मंडे को लाइव। ठीक है, और उससे पहले 9 बजे वो कैब की क्लास में लाइव, ठीक 4 बजे। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।